वो इस टाइप के व्यक्ति नहीं है। दिल्ली पुलिस को और जिस तरह की क्राइम ब्रांच ने इस तरह की किया है काम, उसको अपने बारे में 10 बार सोचना चाहिए और जो विभिन्न तरह के क्राइम और हो रहे हैं उनके बारे में भी देखते हुए करंट गवर्नमेंट को लगा कि ये जो भारत देश के बड़े बड़े जो डिजिटल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कंट्रोल किया जाए। उसके तहत पर यह आरोप उन्होंने मढ़ा है। पर यह भी ध्यान रखना कि यह एक विवेचना का विषय है कि जिस तरह से आजकल ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाती है, उनके ऊपर यदि ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है तो डिफेमेशंस का केस का रास्ता बिल्कुल खुलेआम तरीके से रुका हुआ है, मतलब खुला है, ओपन है। शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश और इसके साथ में शीतलवाड़ा और कुछ लोगों के नाम, तीस्ता शीतलवाड़ा, ऐसे लोगों के नाम लिए गए थे। तो उन लोगों के नाम पर इन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया ऊपर सेक्शंस के अंडर। यूएपी है, करेक्ट, यूपी। इसमें उसका सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन शायद 18 भी लगाया गया है और आईपीसी का सेक्शन 153 और उसके साथ में 120 भी लगाया गया है। इसे बिना छानबीन किए हुए, बिना एविडेंस के उन्होंने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के आधार पर और डिजिटल मीडिया जो आजकल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह बहुत तेज़ी से ले रही है पूरे देश में, जिसमें आपने देखा होगा कि इसका इतना खौफ हो गया कि भारत देश के प्रधानमंत्री तक को भी यूट्यूबर्स चैनल में आना पड़ा। यह यदि भारत देश की गवर्नमेंट यह दिखाना चाहती हो कि इनको हम जेल में या कस्टडीज़ में करके और इनके ऊपर झूठा आरोप, मैं जिन शब्दों का यूज कर रहा हूँ उसको ध्यान सुनना, झूठा आरोप लगा करके और एफआईआर्स दर्ज करके हम इनको डरा लेंगे, तो ऐसी बात तो मुझे अब नहीं लग रही। वरिष्ठ पत्रकार इसमें अविशार शर्मा भी है, कैसे देख रहे हैं मामला? पहले तो आपके माध्यम से मैं देश के सारे लोगों को नमस्कार करता हूँ और भारत देश के जो चौथा स्तंभ है जिसको हम मीडिया के नाम से जानते हैं, मीडिया के नाम से दो तरह की मीडिया, तीन तरह की हो गई है। एक आप जानते हैं प्रिंट मीडिया है, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चौथा आजकल जिसका बहुत ज़्यादा बोलबाला बढ़ रहा था वो यूट्यूबर्स चैनल थे, डिजिटल मीडिया। उस मीडिया में अभी गवर्नमेंट की पकड़ थोड़ी कम थी, तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी के साथ में न रह करके बात करते रहे हों या उनकी चीज़ों को आलोचना करते हों या गवर्नमेंट की प्लानिंग और पॉलिसीज़ पर क्वेश्चन उठाते रहे होंगे या उसके साथ में बेबाक शब्दों का यूज करते हुए भारत देश के 140 करोड़ की आवाज़ को उठाते होंगे या विपक्ष के मुद्दे जो पार्लियामेंट के बाहर मीडिया के होते हैं वो उठाते होंगे, उनके लिए एक डिटेंशन करने का एक तरीका था। उस डिटेंशन में आप लोगों को पता है और किसी मीडिया, प्रिंट मीडिया ने, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ लिखा हुआ था, उसके माध्यम से उन्होंने कुछ लोगों के बारे में, ये अविशार शर्मा, भाषा सिंह, उर्मिलेश और इसके साथ में शीतलवाड़ा और कुछ लोगों के नाम, तीस्ता शीतलवाड़ा, ऐसे लोगों के नाम लिए गए थे। तो उन लोगों के नाम पर इन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया ऊपर सेक्शंस के अंडर। यूएपी है, करेक्ट, यूपी। इसमें उसका सेक्शन 16, सेक्शन 17 और सेक्शन शायद 18 भी लगाया गया है और आईपीसी का सेक्शन 153 और उसके साथ में 120 भी लगाया गया है। ठीक, अब इसके साथ में विस्तार से चल रहा हूँ। पुलिस ने अभी उनके ऊपर एफआईआर करके इन सबको कस्टडीज में शायद ले लिया है। अविशार शर्मा के बारे में तो मैंने देखा है कि उसको कस्टडी में लिया गया था, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो ऊपा का यूज़ है, यूपा का यूज़ आया क्यों 1920s के आसपास में। ऊपा के बारे में बहुत विस्तार से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को लेकर के इसका यूजेस शुरू किया गया था और उसमें बहुत सारे सेक्शंस में चीज़ें नई नई ऐड की गई थी। पर सबसे बड़ी बात है कि क्या इन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की है, पहली चीज़। दूसरा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की है तो उनकी फंडिंग क्या हुई है। तीसरी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के क्या परिभाषा क्या है और मायने क्या हैं। चौथा, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के परिणाम और उसके साथ में पेरीमीटर्स क्या हैं। इनको पुलिस, दिल्ली पुलिस ने और इसके साथ में जो और सरकार की एजेंसीज हैं हमारे देश की, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से बिना छानबीन किए हुए, बिना एविडेंस के उन्होंने सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के आधार पर और डिजिटल मीडिया जो आजकल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जगह बहुत तेज़ी से ले रही है पूरे देश में, जिसमें आपने देखा होगा कि इसका इतना खौफ हो गया कि भारत देश के प्रधानमंत्री तक को भी यूट्यूबर्स चैनल में आना पड़ा। और आपने देखा होगा कई बार यूपी के बड़े लीडर से, और आपने यह भी देखा होगा कि भारत देश के जो राहुल गांधी हैं और बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सब की व्यूअरशिप्स जो है वो डिजिटल मीडिया में प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी थी। इसका मतलब यह भी था
दूसरा, छोटी छोटी जो रीजनल स्तर में जो आवाज़ें थी, यानी जो छोटे स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं उनकी आवाज़ कौन उठाए, साथ में इसके साथ में जिले स्तर में, उसके साथ में प्रदेश स्तर में, उसी के साथ में नेशनल लेवल पर जो विभिन्न तरह के मुद्दे होते हैं वो डिजिटल मीडिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, जिसमें जिन पत्रकारों को इन्होंने डिटेन किया है वो पत्रकार बेखौफ तरीके से भारत देश की आवाज़ को, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए एक बड़ी आवाज़ बनकर उभर रहे थे। यह यदि भारत देश की गवर्नमेंट यह दिखाना चाहती हो कि इनको हम जेल में या कस्टडीज़ में करके और इनके ऊपर झूठा आरोप, मैं जिन शब्दों का यूज कर रहा हूँ उसको ध्यान सुनना, झूठा आरोप लगा करके और एफआईआर्स दर्ज करके हम इनको डरा लेंगे, तो ऐसी बात तो मुझे अब नहीं लग रही। क्योंकि यदि ऐसा होता तो मुझे लग रहा है ये जो विभिन्न मीडिया के बड़े पत्रकार यूट्यूबर्स चैनल्स में, डिजिटल मीडियास में आए हुए हैं, वो आज भारत देश में बहुत बड़े लेवल पर सब्सक्राइबर हो गए, उनके बहुत बड़े लेवल पर उनके व्यूवर्स आ गए हैं, बहुत बड़े लेवल पर। कई बार तो मुझे लगता है कि जो नेशनल इंडियाज़ के सबसे बड़े ब्रांड हैं चैनल्स, उनके भी इतनी व्यूअरशिप नहीं होती है, उनके भी इतने सारे लाइक्स नहीं होती है जितने कि यूट्यूबर्स के हो गए हैं। लगभग कई के तो करोड़ों में जा रही है, मिलियंस में जा रही है, बिलियन में जा रही है, पर यह ध्यान रखना है कि इनकी इतनी नहीं होती। इसको देखते हुए करंट गवर्नमेंट को लगा कि ये जो भारत देश के बड़े बड़े जो डिजिटल मीडियाज़ के प्लेटफॉर्म्स हैं इनको कंट्रोल किया जाए, उसके तहत पर यह आरोप उन्होंने मढ़ा है। पर यह भी ध्यान रखना है कि यह एक विवेचना का विषय है। लेकिन उन पे आरोप है कि 38 करोड़ का मामला है, चीनी टेरर फंडिंग जो है, चीन ने टेरर फंड किया है कि न्यूज़ क्लिक इनको, कि आप जो है 38 करोड़ का उस पर मामला है। नहीं तो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बारे में आप क्या परिभाषा उनको पता होनी चाहिए। नहीं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है क्या, इन्होंने क्या बोला है? उन्होंने सिर्फ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो इंडिया की है उसकी आवाज़ उठाई है। क्या इन्होंने देश के खिलाफ में क्या किया है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। फंडिंग हुआ है 38 करोड़। फंडिंग तो कोई किसी को भी कर सकता है, आपको भी कोई फंडिंग कर देगा कि आप जो है तो न्यूज़ को सही से चलाइए, हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप देश की आवाज़ उठाते हैं, आप बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, तो आपके पास हो सकता है कि रिसोर्सेज कम हो, तो ये सब चीज़ों के लिए ये चीज़ें हो सकती हैं, इस बात को मैं मान सकता हूँ। पर फंडिंग जो वर्ड है, फंडिंग जो वर्ड आया है उनके लिए, तो फंडिंग के पॉजिटिव सेंस में उनको लेना चाहिए, न कि ये लेना चाहिए कि भारत देश की कोई पॉलिसीज़ पार्लियामेंट में बनी है तो वो पार्लियामेंट की पॉलिसीज़ में यदि कोई कमी है तो उसको नो डाउट मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से, विपक्ष के नेताओं के माध्यम से, लोकतंत्र में आप रहते हो, आपकी आलोचना की जाएगी, आपकी कमियों को निकाला जाएगा, क्योंकि उसी नियम कानून के दायरे में रह करके हम सबको जीना है, वही नियम कानून हम पर सब पर लागू होते हैं। सिर्फ सिवाय छोड़ करके जो बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए अपने नियम से अलग हो जाते हैं और दूसरों के लिए, आम जनता और विपक्ष के लिए नियम जो बनाते हैं वो उनको पे लागू कराते हैं। ये पहली दफा नहीं है कि न्यूज़ क्लिक इन पर जो है इस तरह के का कार्रवाई किया गया, इससे पहले भी देखा गया है अविशार शर्मा के घर पे और तमाम जगहों पर कि न्यूज़ क्लिक के दफ्तर में रेड पड़ी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि लैपटॉप और फोन जिससे वो काम करते थे, लगभग तमाम ऑफिस का सीज कर लिया गया है और कई जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनका भी, जैसे अविशार शर्मा का मोबाइल लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया। सर, कहाँ तक ये न्यायसंगत है? देखिए, ये तो इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने एफआईआर किया तो उनको पुलिस वालों को, दिल्ली पुलिस को और जो भी पुलिस क्राइम ब्रांच होंगी उन सबको दिखाना पड़ेगा कि हमने ये किया है, तो थोड़ा बहुत तो उनको। और दूसरा जो हरास करने का एक तरीका तो है, ये मैं आ रहा हूँ पॉइंट्स में। लैपटॉप और मोबाइल्स, फ़ोन कन्वर्सेशन, इन सब को लेकर के 2-4 महीने तक रिपोर्ट नहीं आएगी और तब तक मीडिया में, यूट्यूब चैनल्स में जो उस आइडियोलॉजीज़ को सपोर्ट करते हैं उसको डिबेट का पॉइंट बनाया जाएगा कि टेररिस्ट फंडिंग है, ये फंडिंग है, वो फंडिंग है, दुनिया भर की चीज़ें चलेंगी। और उन जो बड़े पत्रकार हैं जो डिजिटल मीडियाज़ के माध्यम से देश की आवाज़ उठाते हैं उनको खूब बदनाम करने का एक तरीका हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े लेवल पर भारत देश के लोगों को यह दिखाने के लिए किया जा रहा है कि जो लोग आप लोग मीडिया में लाइक करते हैं उनके साथ ऐसा मत जोड़िए इमोशनल, वो बहुत सही आवाज़ नहीं उठाते हैं। सच्चाई ये है कि इनके साथ में कुछ और भी चीज़ें पैरेलली चल रही हैं। जबकि ये मैं आज आप लोगों के माध्यम से अभी भी बोल रहा हूँ और बाद में भी यही चीज़ बोलूँगा कि इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक बदनामी और इन मीडियाज़ के जो डिजिटल मीडियाज़ प्लेटफॉर्म का जो डर है, जो करंट रूलिंग पार्टीज़ को सता रहा है, उन सब के अलावा, उनको कंट्रोल करने के अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखेगा। पर हाँ, ये जो जितने बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म में चलने वाली मीडियाज़ हैं वो और तेज़ी से देश में आगे उभरेंगी और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। आप किन के साथ हैं? क्या आप न्यूज़ क्लिक के जो एम्प्लॉय हैं अविशार शर्मा और उर्मिलेश भाषा सिंह, आप उनके साथ हैं कि आप नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं?
मैं देखिए, जो चीज़ें मोदी जी अच्छा करेंगे मोदी जी के साथ में रहूँगा, जो अभिषार शर्मा की अच्छाई होगी मैं उनके साथ में किनके रहूँगा। साथ हैं आप? अभी करंट सिचुएशन में जो इनका इन्वेस्टिगेशन का विषय, जिन सेक्शंस की इन्होंने धाराओं के बारे में बात किया है, शायद मैंने देखा है मीडिया के माध्यम से, ऊपर का सेक्शन इन्होंने लगाया है 16, 17 और 18 और 22। इसका मतलब सेक्शन 16 का मतलब हो गया अनलॉफुल एक्शन हो गया, ठीक है। इसके साथ में इसमें 5 इयर्स की कन्विक्शंस भी है। 17 का मतलब हो गया कि अमाउंट कलेक्टिंग फॉर द टेररिज्म एक्टिविटीज़, और 18 का मतलब हो गया कि इसके कंस्पिरेंसी निर्माण करना। तो वो तो अमाउंट की जो फंडिंग आई है, फंडिंग को लेकर के सारे सेक्शंस इन्होंने लगा दिया है। इसी के साथ में 153 का मतलब हो गया कि रिलीजियस बेस पर किसी को आप बांटना, मतलब धार्मिकता के आधार पर। 120B का मतलब हो गया कंस्पिरेंसी रचना, यानी देश के खिलाफ में कंस्पिरेंसी, या किसी के प्रति भी हो सकता है, कोई भी क्राइम हो सकता है। लेकिन वो सर, बड़ा सेक्शंस लगाया गया है। पर मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, अभिषार शर्मा को जो लोग जानते हैं और जो लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, और मैं तो दूर से जुड़ा हूँ, मैं डायरेक्टली नहीं जानता, पर उनके जो इस तरह से वो बात रखते हैं, जिस तरह से वो इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पर वो बात करते हैं, वो इस टाइप के व्यक्ति नहीं है। दिल्ली पुलिस को और जिस तरह की क्राइम ब्रांच ने इस तरह की किया है काम, उसको अपने बारे में 10 बार सोचना चाहिए, और जो विभिन्न तरह के क्राइम और हो रहे हैं उनके बारे में वो विचार करें। सर, इतने न्यूज़ चैनल्स हैं देश में, 100 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन उन सब से मोदी सरकार नहीं डर रही है। एक न्यूज़ क्लिक इन वेबसाइट जो है, उनसे वो डर रहे हैं। शायद इसलिए तभी तो ऐसा किया जा रहा है, लोग ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वेबसाइट में क्या चीज़ें चल रही क्या नहीं चल रही, इसके बारे में मुझे अभी आइडियाज़ नहीं है। मैं आपको न्यूज़ क्लिक में जो आमतौर से समाचार जैसे विचार वीडियो अच्छा, तो बनाते जो हैं, समाचार वो मुझे लग रहा है उसमें अपलोड होता है क्या? हाँ, तो जैसे जो YouTube। अपलोडिंग होती है, तो वो देखिए, कोई भी मीडिया हो, कोई भी एक सोशल मीडियाज़ है, अब उसमें बहुत सारे यूट्यूबर्स या डिजिटल मीडियाज़ या कोई भी हो सकता है, उसके जो है तो वीडियोस को अपलोड करना है, तो वो कोई क्राइम नहीं होता है। यूट्यूबर्स के भी अपने एक बहुत सारे नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं। जो यूट्यूबर्स चैनल्स में लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जो आप लोग जानते ही हैं, मीडिया से जुड़े हैं तो ज़्यादा। और इसके साथ में अब बहुत सारी आपके मास कम्युनिकेशन की भी एक अपना एक अलग सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो ये सब करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो देश की एक्टिविटीज़ के खिलाफ में है। अगर निर्दोष वो पाए जाएंगे तो क्या वो डेफेमेशन कर पाएंगे सर? करेक्ट, ये बात आपकी अच्छी है कि जिस तरह से आजकल ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाती है, उनके ऊपर यदि ऐसा कुछ नहीं पाया जाता है तो डिफेमेशंस का केस का रास्ता बिल्कुल खुलेआम तरीके से रुका हुआ है, मतलब खुला है, ओपन है। पर मैं अभिषार शर्मा, उनके साथ में ये जो भाषा सिंह और उर्मिलेश और से ये है शीतलवाड़, तीस्ता शीतलवाड़, इन सब के लिए मैं आप लोगों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आप लोगों के केस में फ्री ऑफ कॉस्ट में लड़ूंगा। आप लोग जब भी हो तब आइए, और आपके साथ में मैं खड़ा हूँ। यदि आप एक्यूज्ड हैं, जैसे कि पुलिस ये बता रही है, उससे भी हम आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि ये गलत क्या है और क्या सही है। दूध का दूध और पानी का पानी करने में हम आपके साथ खड़े हैं। क्यों पीछे पड़े हैं ये तमाम जो है सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर, इन लोगों के? मैंने आपको बता दिया है कि इनके जो है तो जितना इनका सब्सक्राइबर और न्यूज़ चैनल्स, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो देश के हैं, उनको यूट्यूबर्स चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म में आना पड़ा, तो इसका मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी उपयोगिता बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही थी। तो उनको इस चीज़ का भी लग गया है कि हमारे व्यूअरशिप्स कैसे बढ़ेंगे या और चीज़ें हमारी कैसे बढ़ेंगी, और इसके साथ में यदि हमें कोई भी प्रिंट में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलावा डिजिटल मीडिया ही है जो हमारी कमियों को जनता के सामने नीचे स्तर, गांव, शहर, उसके साथ में ज़िले स्तर पर, उसके साथ में प्रदेश के अलावा मतलब सेंट्रल लेवल पर, यानी पूरे इंडिया लेवल पर जो चीज़ें बढ़ा रही है वो डिजिटल मीडिया ही कर रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की है।